गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं 17 ऑफ जुलाई का मॉर्निंग एडिशन। कल एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट आई थी कंसस के जो फेड रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को यहाँ पे टेम्परेरी नहीं मानना चाहिए कि क्रूड ऑयल नीचे आएगा या तो तुरंत जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ जाएगा, या कि यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो अब यूएस के लिए बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ बन चुका है। इंटरेस्ट हाइक के जो चांसेस है वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर हम लोगों ने कल सोने और चांदी के प्राइस पे भी आता हुआ देखा। अगर ओवरऑल डेटा की बात करें तो डेटा में यूएस का यूके का जो जीडीपी था वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बढ़िया आया। रिटेल सेल्स एट पार था यूएस के। कोर रिटेल सेल्स में हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा, जबकि फिलेडेल्फिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था ये काफी बढ़िया आया, उम्मीद से बढ़ के आया। इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी यहाँ पे कम आया। तो इतने अच्छे डेटा के बाद भी जो मार्केट थी वो इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न रख रही थी और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक के जो चांसेस थे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो डॉलर इंडेक्स के पे भी हम लोगों ने आता हुआ देखा। और डॉलर इंडेक्स को अगर देखेंगे तो एक जो डाउनसाइड आ रहा था वो खत्म होके कल के दिन में देख रहे हैं कि एकदम से एक अपसाइड जो है उसने लिया था। मार्केट पे प्रेशर होता हुआ दिखा। आज का अगर ले ले 17 जुलाई का, रिकवरी जो है वो कंटिन्यू लग रही है और एक बार फिर से लग रहा है कि 9 डेज के डीएमए के पास आ सकता है, 101 के करीब। तो प्रेशर जो है यहाँ गोल्ड और सिल्वर पे बनता हुआ नजर आएगा। ट्रेजरी को देखा जाए तो ट्रेजरी बिल्कुल एक रेंज में दायरे में लग रही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्ड की ही बात करेंगे। गोल्ड में 3980 से 3990 का मैंने दिखाया था कल की एक जो ऑप्शंस पे काफी ज्यादा स्ट्राइक्स थे, वो लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने कितना लो लगता हुआ देखा है, यहाँ पे लो ऑलरेडी आपको लग चुका था 3973 का। वो लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक बार ये एक डाउनसाइड लेवल जो है वो इंटैक्ट लग रहा है कि एक डाउनसाइड लेवल जो है वो अभी और यहाँ पे आ सकता है 3900 का। कोई भी रिकवरी आपको, क्योंकि अब फ्राइडे है, थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो 4050 पे रुकती हुई नजर आएगी। बहुत ज्यादा रिकवरी के चांसेस यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। ज्यादा ट्रिगर्स यहाँ पे डाउनसाइड का है, तो थोड़ा सा डाउनसाइड प्रेशर जो है वो यहाँ आता हुआ दिखाई दे सकता है। 1,40,000 अभी तक फिलहाल मिक्स में टूटा नहीं है फाइनली, और इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं हुई है। यहाँ पे जो लो लगा था 1,40,117 का लगा था। कोई भी रिकवरी इसको ले जा सकती है 1,41,500 की तरफ, उससे ज्यादा नहीं। और लोअर साइड जो है फिलहाल आपको रहना चाहिए 1,39,200 का। बायस आज का रेंज बाउंड रहेगा। आपको गोल्ड में आपको वेट करना होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि सिर्फ $4 का डाउन साइड है और हमारे यहाँ हो सकता है कि हल्का सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे, वहां से एक बाउंस भी आ सकता है। अब सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर आपको स्पॉट में तो 55.15 के करीब है। अगर बात किया जाए फ्यूचर्स मार्केट की, तो फ्यूचर्स मार्केट पे आपके सामने $55 का लेवल ऑफिशियली यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 51 से $50 पे मैंने दिखाया था कल के दिन में ऑप्शन चेन में कि काफी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन बन रहा है। अगर थोड़ा सा इसको आप वीकली पे डाल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेक्स्ट यहाँ पे ये वाले लेवल्स जो है वो आते हुए इजिली दिखाई दे सकते हैं। और ये लेवल है आपको $50 का। तो नेक्स्ट अगर यहाँ स्टेबिलिटी नहीं बनती है तो $50 आपको इनसाइड रहेगा, 51 उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपना सिल्वर जो है वो एटलीस्ट 2,10,000 के करीब एक प्रेशर लेता हुआ दिखाई देगा और प्राइसेस वहां तक आ सकता है। तो 2,11,000 10,000 के करीब प्राइसेस एक बार ही आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है हमारे बाजार में, यानी कि एमसीएक्स में। एक दायरे में यहाँ पे क्रूड है। क्रूड ऑयल को आप देखेंगे 1 2 3 सेशन जो है इसने कोशिश करी है ये लेवल क्रॉस करने की 7860 वाला, लेकिन ये कर नहीं पाया। वहीं से बार बार रेजिस्टेंस जो है वो देख रहा है। आज के दिन हल्की रिकवरी दिख सकती है, लेकिन $80 पे ये रुकता हुआ नजर आएगा। यानी कि कोई भी अपसाइड जो है एमसीएक्स में अगर बाइंग आती है 76 से 50 से ऊपर ही आपको करना चाहिए जब थोड़ा सा कंफर्मेशन रहे। और कोई भी बाइंग आपको 7800 पे खत्म होती हुई दिखाई देगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 3 दिन से क्रूड जो है एक दायरे में है और हो सकता है कि नीचे की तरफ अगर आता है तो 7490 के करीब आता हुआ दिखाई दे दे। यानी कि क्रूड में हल्का सा अपसाइड आए, कंफर्मेशन आए, तो ही आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। नेचुरल गैस ने कल एक डाउनसाइड दिखाया अच्छा खासा और ये 100 डीएमए से ऊपर नहीं गया है। यही इसका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 2.97 का। कोशिश करी थी इसने ऊपर जाने की, लेकिन एक डाउनसाइड आया है। आज हल्का एक गैप अप ओपनिंग वहां पे दिया है, रेड कैंडल ही बन रहा है। वेट करना होगा। और मुझे लग रहा है कि कल इसने एक स्पाइक अच्छा खासा दिया था, 286 तक भी आया था, लेकिन मैंने आपको बोला था 285 से ऊपर की क्लोजिंग, वो क्लोजिंग इसने यहाँ पे नहीं दी है। तो क्लोजिंग आपको एटलीस्ट मान के चलना होगा कि 282 से ऊपर आए तभी आपको बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। नहीं तो नेचुरल गैस में फिलहाल फिलहाल एक सेल बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि
आज मतलब कि कॉपर वगैरह का क्या ट्रेड रहेगा, तो आपको एक बारी मैं दिखाती हूँ कि आज किस तरीके की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में तो एक वीकनेस जो है इनिशियली वो देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ओपन के साथ यहाँ पे 0.6% का एक डाउनसाइड रह सकता है, 0.5%, 0.6% का डाउनसाइड रह सकता है। WTI में एक बाय साइड आ रहा है, सिल्वर में एक डाउनसाइड है, एल्यूमिनियम में एक बाइंग जो है आ रही है, बाकी सारे मेटल्स यहाँ पे एक करेक्शन के साथ ट्रेड हो सकता है। तो जब एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो आपको मान के चलना होगा कि हम लोग 346 की तरफ फिर से जा रहे हैं, जहां से बार बार प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहा है। ये लेवल है जहां से प्राइसेस जो है बार बार नीचे आ रहा है, ये आपको डबल टॉप बना हुआ दिख रहा है। और जिंक की बात करें, जिंक में एक करेक्शन आता भी है तो 376 तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कॉपर जो है एक बार नीचे की तरफ आता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 1300 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के दिन में आपको कॉपर में एक प्रेशर लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई की बात ज्यादा हो रही है। निकल में एक बारी आपको 1620 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो वो एक प्रेशर वाला जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ सकता है आज के दिन में आपको, बेस मेटल काउंटर में भी और गोल्ड और सिल्वर में भी, खास करके सिल्वर में। अब इकोनॉमिक कैलेंडर्स में देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट आपको लग रही है। ट्रिगर्स आज क्या हो सकते हैं आज के मार्केट में। तो ट्रिगर्स जैसे ही आप देखेंगे तो सबसे पहले हम हाई इंपॉर्टेंस डेटा को लेंगे। एक बारी जो देखा जाए तो CPI डेटा है यूरोजोन का, और ये कम होके आने की उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है नहीं डालेगा। और आज के दिन मार्केट रेट करेगा कि किस तरीके का स्टेटमेंट वॉर फ्रंट को भी लेके आता है, जो कि काफी इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्फ्लेशन फियर इस बार इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि इस बार इन्वेंट्री जो है क्रूड की वो ऑलरेडी बहुत डाउनसाइड चल रही है। तो मीडिया एडिशन में जुड़िएगा, वहां कुछ डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।